श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्यामनगर स्थित आवास पर दिन दहाड़े गोलियों से हत्या कर दी गई। हत्यारा रोहित गोदारा और नितिन फौजी है। हालांकि जो नितिन है वो हरियाणा का रहने वाला है और जो रोहित राठौड़ है वो राजस्थान के मकराना का रहने वाला है। इस वक्त हम खातीपुरा में स्थित हैं जहां पर रोहित राठौड़ का मकान है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान और अधिकारियों को यहां तैनात कर दिया गया है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, यही मकान है रोहित राठौड़ का। हालांकि दिनचर्या कुछ अलग हो गई थी। आपको बता दें, रोहित राठौड़ जो है पॉस्को एक्ट में पहले जेल जा चुका था। और उसके परिवार की अगर बात करें, देखिए नेम प्लेट पर साफ तौर पर लिखा है गिरधारी सिंह राठौड़ रोहित राठौड़, यानी कि गिरधारी सिंह राठौड़ उनके पिता थे जो कि आर्मी में थे, देश की सेवा करते थे। रिटायरमेंट के बाद हालांकि वो अपने बेटे की जिस तरह की हरकत थी उसके बाद उनको कैंसर हो गया था और कैंसर से पीड़ित होने के बाद उनका देहांत हो गया था। अपनी मां का इकलौता लाल जो कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति का हो गया था, अपराध में लिप्त हो गया था। घर के बाहर जो है ताला भी लगा हुआ है। जो माता जी है उनको सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है। और साथ ही साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका क्या कहना है, किस तरह की प्रवृत्ति का था रोहित राठौड़, जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? गोपाल सिंह राठौड़। किस तरह की प्रवृत्ति का था रोहित राठौड़? रोहित राठौड़ पहले तो बच्चा था, हम तो हमारे सामने तो पैदा हुआ है, लेकिन वो क्या है कि जब इससे पॉक्सो एक में इसका बंद हुआ ना, जब जेल चला गया उसके बाद में उसमें चेंजेस आ गया था। उसके बाद क्या कार्रवाई करता था, क्या काम करता था, ये तो मैं एक्चुअल पता नहीं है। लेकिन इसके जो पिताजी थे वो आर्मी से रिटायर होकर के थोड़े दिन आरटीओ ऑफिस में भी काम किया था। उसके बाद उनके वो बच्चा बंद होने से टेंशन हुआ, उससे क्या हुआ, कैंसर हो गया था और कैंसर से उनकी डेथ हो गई। लेकिन डेथ होने से पहले बच्चे को छुड़ा लाए थे। बच्चा जब पॉस्को एक्ट में रिहा होकर बेल पे बाहर आया उस समय उसकी प्रवृत्ति कैसी की हो गई? क्योंकि जेल जब गया होगा तो कई गैंग से भी मिला होगा। हो सकता है मिला होगा, बाकी आने के बाद वो थोड़ा वो साइलेंट हो गया था। जब भी हम कॉलोनी से कभी सामने मिलते थे तो नीचे गर्दन करके निकलता था। कॉलोनी में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी कि इस तरह का अपराध कर सकता है। आप कह रहे हैं कि आपको लगा नहीं था कि इस तरह का अपराध करेगा। क्या दिनचर्या में उसको कोई बदलाव आया था? बहुत चेंज आ गया था। पहले तो बच्चा था, पढ़ने जाता था। उस टाइम भी वो जब पॉक्सो एक्ट में इसीलिए बंद हुआ, किसी लड़की वड़की को छेड़ के आ गया था तो पॉक्सो एक्ट में बंद हो गया। उसके बाद में जब जेल जाके वापस आया तो उसमें ये परिवर्तन आया कि वो अपने रास्ते आता था, नीचे जब भी कोई सामने मिलता नीचे गर्दन करके चला जाता। और बाहर जाके क्या करता है ये हमें पता नहीं। बिल्कुल शांत स्वभाव का बताया जा रहा है। हालांकि जेल से निकलने के बाद उसकी दिनचर्या में बदलाव देखने को मिला था। हालांकि जेल पॉस्को एक्ट में गया था, उसके बाद उनके पिता के द्वारा यानी यूँ कहें कि गिरधारी सिंह राठौड़ द्वारा उन्हें छुड़ा लिया गया था। लेकिन जिस तरह की प्रवृत्ति थी, बताया ये जा रहा है जेल में अलग अलग गैंग से उनका संपर्क हुआ और लग्जरी गाड़ियों का शौक था। अमूमन ये जो है रोहित राठौड़ का आवास है, यहाँ पर लग्जरी गाड़ियाँ अमूमन देखी जाती थी। लेकिन यहाँ से जब रोहित राठौड़ निकलता था तो गर्दन नीचे करके निकलता था। आस पड़ोस के लोगों का कहना है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि रोहित इस तरह घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि रोहित जो है अलग गैंग रोहित ने बना ली थी, लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम को यूं कहें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मौत के घाट उतारा। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, यही रोहित राठौड़ का मकान है जो कि जूसरी का रहने वाला है और खातीपुरा के सुंदर नगर में इसका ये आवास है। हालांकि अब पुलिस जो है पूरी जांच में जुटी हुई है कि कौन कौन सी गैंग इसके पीछे थी। जिस तरह का कृत्य जो है किया गया, सुखदेव सिंह गोगामेडी को मौत के घाट उतारा गया। इस घर के बाहर भी एहतियात के तौर पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है और जो पुलिस की गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं। साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों से भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई थी। आस पड़ोस के लोगों का भी यही कहना है कि शांत स्वभाव की प्रवृत्ति का था। जब भी आता गर्दन नीची करके यहाँ से निकला करता था, किसी से बातचीत भी नहीं किया करता था। लेकिन जेल जाने के बाद जब उसकी बेल हुई उसके बाद उसकी जो आदत थी वो बदल गई, यानी यूँ कहें कि प्रवृत्ति पूरी तरह से बदल गई थी। जेल में गैंग के संपर्क में आया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी रोहित गोदारा की ओर से ली गई है। बहरहाल रोहित गोदारा जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है और उसने इससे पहले राजू ठेठ के मामले में भी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन ये जो रोहित राठौड़ है, इसके साथ साथ ही नितिन फौजी है, वो किस गैंग के लिए इन्होंने काम किया, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम किया, इस एंगल की भी पड़ताल की जा रही है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।